हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल। तो डिफरेंस जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल। जो भी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल या फिर इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन स्किल, उसका ये एक टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो बेसिक जो डेफिनेशन है सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल की, दैट इज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे लाइफ में। सभी के जो भी इंडिविजुअल हैं, चाहे वो हम हैं, आप हैं या कोई भी हो जो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, उन सब के अंदर कोई ना कोई सॉफ्ट स्किल या हार्ड स्किल होती है और जो उसकी लाइफ को प्रभावित करती है। ठीक है, इन दोनों का अलग अलग रोल होता है जो आपकी पर्टिकुलर जो भी इंसान है उनकी लाइफ में। ठीक है, लाइक इट इज रिलेटेड टू पर्सनल क्वालिटीज। ठीक है, जो सॉफ्ट स्किल होती है वो पर्सनल जो आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं उससे रिलेटेड होती है, राइट। और जो हार्ड स्किल होती है वो रिलेटेड होती है टेक्निकल एंड स्पेशल नॉलेज में। आपके अंदर कौन सी टेक्निकल नॉलेज है या आपके अंदर कौन सी स्पेशल नॉलेज है। लाइक अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो वो आपकी स्पेशल नॉलेज हो गई। ठीक है, तो वो आपकी हार्ड स्किल होती है, राइट। इट इज रिलेटेड टू सोशल एंड मेंटल एबिलिटी। अगर मतलब ये जो सॉफ्ट स्किल होती है वो रिलेटेड होती है सोशल, मतलब सामाजिक जो भी आपका एटमॉस्फेयर है उससे रिलेटेड होता है, और जो आपकी जो सोच है उसकी दक्षता, उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड इट इज गॉट बाय स्पेशल ट्रेनिंग और कोर्स। लाइक मैंने अभी बताया कि अगर आप हार्ड स्किल सीखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको हार्ड स्किल लेने के लिए इस तरह से उसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, इट इफेक्ट्स दी पर्सनैलिटी, रिलेशन विद अदर्स एंड एटमोस्फियर ऑफ वर्क प्लेस। ठीक है, मतलब सॉफ्ट स्किल जो होती है वो आपकी पर्सनैलिटी को भी इफेक्ट करती है। ठीक, अगर आप कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, या फिर आप कैसे दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, उससे आपकी पर्सनैलिटी इफेक्ट करती है। ठीक है, और आपका दूसरों के साथ बिहेवियर कैसा है, और जो भी अगर आप काम करते हैं उससे क्या होगा कि वर्क प्लेस में भी इफेक्ट डालता है। तो आपकी सॉफ्ट स्किल ऐसी होनी चाहिए कि सब कुछ ठीक ठाक रहे, राइट। एंड हार्ड स्किल, दिस स्किल इज सर्टिफाइड एंड मेजरेबल। मतलब कि अगर आपको हार्ड स्किल सीखना है तो वो एक सर्टिफाइड होता है, मीन्स उसको प्रमाण चाहिए होता है। लाइक अगर आपने कोई कोर्स किया है तो वो जस्टिफाइड, मतलब सर्टिफाइड है। ठीक है, और मेजरेबल मतलब उसको मेजर भी किया जाता है। जैसे अगर आपने कोई काम किया तो उसको जहां पर भी आप काम कर रहे हैं तो उसको मेजर किया जाए कि आपने कितना अच्छा काम किया है, राइट। तो ये हमारी हार्ड स्किल के अंदर आती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल हमारी जो होती है वो सॉफ्ट स्किल में आती है। लाइक कैसे आप बोलते हैं, कैसे आप दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। ठीक है, टीम वर्क, कैसे आप दूसरों के साथ मेल जोल करके किसी काम को पूरा करते हैं, ये हमारी सॉफ्ट स्किल होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी मीन्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे दी जाए सॉल्व करने के लिए तो आप वो किस तरह से सॉल्व करते हैं ये आपकी सॉफ्ट स्किल पे डिपेंड करता है। ठीक, लीडरशिप मीन्स अगर आपके साथ एक टीम पूरी काम करती है और अगर आप उनको एक साथ लेकर चलते हैं, उनको गाइड करते हैं और किसी काम को अच्छे तरीके से खत्म करते हैं, तो वो लीडरशिप होती है और वो आता है हमारे सॉफ्ट स्किल के अंदर। टाइम मैनेजमेंट, अगर आपको कोई काम दिया गया है तो आपको उसको समय के अंदर खत्म करना है और उसमें जितने भी पार्ट्स हैं उनको आप सब टाइम में डिवाइड करके अलग अलग टाइम को थोड़ा थोड़ा, अलग अलग काम को थोड़ा थोड़ा टाइम में करके खत्म करना है। तो ये सब क्वालिटीज आपकी सॉफ्ट स्किल में आती हैं। अडेप्टेबिलिटी मतलब क्या ये होता है कि ये भी एक सॉफ्ट स्किल है आपकी। लाइक अगर आप जो भी नया कोर्स आता है, नया कोई लैंग्वेज आता है या नई टेक्नोलॉजी आती है, तो अगर आपने उसको सीखना नहीं सीखा तो आप क्या होगा, अडेप्टेबल नहीं होंगे उसके लिए। तो आप जहां भी काम करेंगे अगर वहां पर नई टेक्नोलॉजी काम यूज हो रही तो आप उसको कर नहीं पाएंगे। तो आपको ऐसा बनना चाहिए कि
हर चीज को आपको समय के अनुसार अपने आप खुद को जो होता है चेंज करना रहता है। तो ये एडेप्टेबिलिटी होती है और ये हमारी सॉफ्ट स्किल के अंदर आती है। और अगर हार्ड स्किल की एग्जांपल्स की बात करते हैं तो जैसा मैंने बताया, आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है या कोर्स करना पड़ता है। तो आपको सपोज आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अगर आपको आती है या आपको कहीं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है तो आपको उसका कोर्स करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आप कहीं पर यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको उसकी जानकारी नहीं है। तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। या अकाउंटिंग हो गया, क्योंकि आप उसको अपने खुद से आप नहीं कर सकते, आपको उसको सीखना ही पड़ेगा। राइटिंग एक हार्ड स्किल है। मतलब अगर आपको किसी ने बोल दिया कि आपको किसी चीज का कंटेंट लिखना है, ठीक है, या वेब पेज का कंटेंट लिखना है, तो ये राइटिंग स्किल आपकी हार्ड स्किल में आती है, राइट। वेब डिजाइनिंग, आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा और ये हमारी हार्ड स्किल में आती है। वीडियो एडिटिंग करने के लिए भी आपको जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, टूल्स होते हैं, उनका यूज करना आना चाहिए। उसके लिए भी आपको कोर्स करना पड़ेगा या ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, राइट। एंड फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मीन्स अगर आपको आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी तो आपको अच्छे से आएगी और इंग्लिश भी थोड़ा बहुत आ जाएगी, लेकिन अगर आपको फ्रेंच सीखना है या जर्मन सीखना है या इटालियन सीखना है तो उसके लिए आपको वो कोर्स करना पड़ेगा ताकि उसको आप सीख सकें। तो ये अगर आपने सीख लिया तो वो आपकी हार्ड स्किल के अंदर आएगा, राइट। तो आई होप आपको दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि सॉफ्ट स्किल क्या होता है और हार्ड स्किल क्या होता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।